आज हम आपको श्री कृष्ण और उद्धव के संवाद के बारे में बताएंगे। उद्धव और कृष्ण वैसे तो आपस में चाचा ताऊ के थे। उद्धव कृष्ण के चाचा जी का लड़का था। उद्धव का गुरु बृहस्पति जी था। उद्धव ने गुरु बृहस्पति के पास जाकर ज्ञान लिया। ज्ञान की प्रकाष्ठा अपने आप में उद्धव इतने अपने आप को प्रवीण समझने लगे कि दूसरे ज्ञानियों से तुच्छ नजर आने लगे। अब श्री कृष्ण और उद्धव मित्र भी थे, पक्के मित्र, सच्चे मित्र। अब दोनों में तर्क वितर्क, क्योंकि जहाँ दो विद्वान हो जाते, दो वो हो जाते, कोई भी है, यहाँ ये भी होता, मूर्ख से मूर्ख लड़े दे मुक्का देला, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े उनके ज्ञान की बात। जैसे ही तर्क वितर्क में दोनों लगे हुए थे, अब उद्धव ने कहा, भैया कृष्ण, आप गोपनियों को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दें। वो प्यार के दलदल में इतनी डूबी हुई हैं कि उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव भैया, मैंने ये जो तालाब की लहरें गोपियों की तरफ से मेरी तरफ आती दिखाई देती है। तो उद्धव ने कहा, नहीं, आपको विपरीत दिखाई देता है। ये लहरें तो आपकी तरफ से गोपनियों की तरफ जाती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भैया आप बताएं क्या करें। श्री कृष्ण जी समझ चुके थे अब उद्धव को अपने ज्ञान पर अभिमान हो चुका है। अब मित्र उद्धव को कैसे मैं रास्ते पर जाऊं, इसका विचार कर श्री कृष्ण ने उद्धव को और भी अभिमान की तरफ, उसकी प्रशंसा करके अभिमान की तरफ और उछाल दिया और कहा, उद्धव भैया आप तो बड़े ज्ञानी हैं, हर चीज का आपको ज्ञान है, आप ही बताएं गोपनियों को प्यार के दलदल से कैसे निकाला जाए। और मैं तो ये चाहूंगा आप ही नंदगांव ब्रज में जाके गोपनियों को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दें और इस प्यार के दलदल से निकालें। उद्धव और श्री कृष्ण आपस में तर्क वितर्क कर ही रहे थे। तब उद्धव ने क्या, भैया मैं वहां चला तो जाऊंगा, पर ये बताओ वहां जाके क्या वो ये समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण ने ही इसको भेजा है और जो मैं कह रहा हूँ वो श्री कृष्ण की ही वाणी है, वही चाहते हैं सब। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भैया उद्धव, मैं एक पत्थर लिख देता हूँ और पत्थर का स्वाद जैसे ही वो पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये कृष्ण की लिखी पत्थर है। अब श्री कृष्ण जैसे ही पत्थर लिखने लगे, गोपनियों की अंतरात्मा में श्री कृष्ण को पत्थर लिखता हुआ देखा। वो सब जान गए कि भगवान जी अब हमारे लिए संदेशा लिख रहे हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने वो पत्थर लिखा, उधर अंतरात्मा से गोपनियों ये सब आत्मा में विचरण कर रही थी। अब उद्धव और श्री कृष्ण दोनों इस बात से सहमत थे कि प्यार के दलदल से निकालकर ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दिया जाए। अब श्री कृष्ण ने उद्धव रथ में बिठा के और नंदगांव की तरफ, ब्रज की तरफ रवाना कर दिया।
अब जैसे ही उद्धव नंदगांव के सीमा में गए, वैसे ही गोपनिया उस पत्थर के इंतजार में, जैसे ही उद्धव रथ से उतरे, वैसे ही गोपनियों ने जो पत्थर था वो देखा, जो आत्मा में पत्थर दिखाई दिया वही था। तो गोपनियों ने वो पत्थर ही उद्धव से छीन लिया। उन गोपनियों ने उसके 10-12 टुकड़े किए और सब अपना अपना टुकड़ा लेके उनको चूमने लगे। वो ये वरांस कर रही थी कि ये पत्थर श्री कृष्ण ने लिखा और हम इसमें प्यार छिपा है, अपने हाथ से कृष्ण ने लिखा है। वो उसको वो चूम चूम के सब गोपनियाँ बड़े प्यार से, बड़े चाव से, अपने शरीर पर प्यार से उसे ऐसे जैसे वो कृष्ण भगवान ही हो, इतनी तवज्जो उन्होंने उन पत्थरों को दी। उद्धव भैया ने देखा कि पत्थर तो इन्होंने फाड़ दिया और पत्थर फाड़ के अलग अलग ये बांट लिया। तब उद्धव ने सब पत्थर एकत्रित किए, सब पे लेके उनको कहा, तुमने पता ये क्या है? ये श्री कृष्ण ने लिखा था। गोपनियों ने कहा, भैया इसमें किस किस का नाम है और किस किस नंबर पर अंकित है, हमें ये बताएं। तो हर गोपनी की मेरा नंबर कौन सा है और मेरा नाम कहाँ पे स्थापित है। सारी गोपनियां उद्धव के इर्द गिर्द हो गई और ये संवाद करने लगे। तब उद्धव ने कहा, इस पत्र में किसी का भी नाम नहीं है, किसी को कुछ नहीं स्थान है, ना कुछ और है। तब एक गोपनी ने कहा, इसमें राधा का भी नाम नहीं। उद्धव ने कहा, नहीं, राधा का भी नाम नहीं। तब राधा का भी नाम नहीं। सब गोपनियां अचरज में पड़ गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई श्री कृष्ण पत्थर लिखे और उसमें हमारा नाम ना हो। जब इसमें हमारा नाम ही नहीं है तो इसे यहाँ ले आए क्यों, ब्रज की भूमि पर ले आए क्यों? तब उनने कहा, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए इसमें लिखा है, श्री कृष्ण ने लिखा कि मेरे को भूल जाओ और आप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें, ताकि आप हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकें। तब सारी गोपनियों ने कहा, हम नहीं भूल सकती कृष्ण को, इसमें ऐसा क्या है? और जब इस पत्र में ना हमारा नाम है, ना इसमें हमारे मुताबिक कुछ लिखा है, और जो इसमें लिखा वो हम चाहती ही नहीं। ब्रह्म का ज्ञान, क्या ब्रह्म का ज्ञान? जब हमें प्यार में ही नहीं मिला तो ब्रह्म ज्ञान लेके हम क्या करेंगे? वापिस उद्धव से वो सारे टुकड़े गोपनियों ने छीन लिए और उनके भी 8-8, 7-7 टुकड़े फाड़ फाड़ के सब टुकड़े। तब उद्धव ने जाके कहा और खोसे वो टुकड़े, तुम्हें ये पता है ये खुद ब्रह्म ज्ञान के हाथ का लिखा है पत्थर है। इस पत्थर को और इस ज्ञान को तो ऋषि महात्मा भी तरसते हैं। तब श्री कृष्ण ने ये लिखा है और तुमने इसको फाड़ दिया। गोपनियों ने कहा, जब इसमें कोई प्यार ही नहीं है, कोई वेश नहीं है, तो इससे हमें क्या मतलब है? ये पत्थर जाके आप ऋषि मुनियों को क्यों नहीं दिया? उन्हीं को दे देती ताकि वही ज्ञानवान हो जाते। हमें प्यार चाहिए श्री कृष्ण भगवान का। तब उद्धव ने कहा, एक ज्ञानवान आदमी इस प्यार के दलदल में नहीं फंसता और वो किसी से प्यार नहीं करता। तब गोपनियों ने कहा, तब तो आपका ज्ञान आधा अधूरा ही है। जब आपका ज्ञान पूरा होगा जब आप प्यार सीख जाएंगे। प्यार क्या होता है, प्यार की प्रकाष्ठा क्या होती है, तभी आपको संपूर्ण ज्ञानवान माना जाएगा।
अभी आपका आधा अधूरा ही ज्ञान है। तब सारी सखियां उद्धव को लेके राधा रानी के पास पहुंची। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण के विरह में देखो ये राधा कैसे चित्त में इसके श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। इसको अपनी सुध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा रोम रोम में श्री कृष्ण ही है। राधा एकांत में बैठी हुई थी। उद्धव को वहां पकड़ कर ले जाया गया गोपनियों के द्वारा। तब राधा का और उद्धव का संवाद हुआ। तब उद्धव ने कहा कि आप इस प्यार के दलदल से निकले और ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान लें। गोपनियों ने कहा कि श्री कृष्ण का पत्र आया। तब राधा ने कहा, क्या वो आएंगे भगवान जी, क्या श्री कृष्ण जी आएंगे? तब उन्होंने कहा, नहीं, वो नहीं आएंगे। उन्होंने ही कहा कि हमें भूल जाओ और ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करें। तब राधा ने उद्धव से कहा कि प्यार क्या होता है, इसकी परिभाषा भी जानते हैं आप? उद्धव ने कहा कि प्यार ऐसा होता है जैसे आपका चित्त ठीक नहीं है, प्यार में कोई आप अपनी बेसुधी की हालात पर तरस खाएं। तब राधा ने कहा, ये प्यार ही है जो सच्चा प्यार होता है, उसमें प्राणी हर चीज भूल जाता है। अब जो विरह होती है, जो संवेदना होती है, जो पीड़ा होती है, वो तुम क्या जानो? उद्धव ने कहा कि पीड़ा तो अच्छी होती ही नहीं, पीड़ा कोई सहन करके खुशी नहीं। तो राधा ने कहा, है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे पीड़ा होती है। हर माँ ये चाहती है कि मेरे को वो पीड़ा हो जो एक बच्चा जन्मने बच्चा पैदा करे, और वो पीड़ा खुशी खुशी वो सहन कर लेती है। औरत अपने प्यार को पाने के लिए विरह की पीड़ा खुशी खुशी सहन करती है। तब किसी को इसका आभास ही नहीं है तो वो क्या सहन करेगा? तब उसने क्या, आपने श्री कृष्ण से मिलना है? उद्धव ने कहा, ऐसे कैसे मिल जाएंगे? नहीं। अब राधा ने श्री कृष्ण को याद किया। जैसे ही उसने याद किया, भगवान श्री कृष्ण राधा के बगल में बैठे हुए। तब उद्धव लिख सकते, चकचोर इधर उधर हाव भाव बिल्कुल ही विपरीत हो गए। ये क्या? हे भगवान, ये कैसी लीला आपकी, ये कैसा रचना आपने रची है? उसके तुरंत बाद उद्धव ने श्री भगवान जी के चरणों को नतमस्तक किया। हे प्रभु, आपकी माया आप ही जाने। तब जैसे ही नतमस्तक होके वो श्री कृष्ण भगवान को अपने मन में बार बार यही आवाज निकाला, ये मालिक, एक श्री कृष्ण, ये कैसी रचना रच लिया। जैसे ही उद्धव उठे, उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, ये कैसी लीला? कृष्ण ने कहा, उद्धव, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जो प्यार से मेरे को पुकारेगा, मैं वहां तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा और पहुंच जाऊंगा। इतना कहते ही श्री कृष्ण भगवान वापस चले गए। उद्धव को कोई भी आव भाव नहीं, उसकी आंखें पथरा गई। ये कैसा था? अब तो मैं श्री कृष्ण को वहां छोड़ के आया भगवान जी को,
अब ये इतनी जल्दी यहाँ आ गए और अब ये वापस भी चले गए। ये कैसा खेल है, कैसी रचना है। तब राधा वहां से उठ के और विरह और पागलों की रौंस में चली। जो वृक्ष की लताएं थी उन्हें पकड़कर राधा ने कहा, ए लताओ, तुम ही बताओ कृष्ण भगवान कब आएंगे? क्या आपने तो नहीं छुपा? आपसे भगवान जी मिले थे, बताओ मेरे को कब आएंगे, कब हमारा मिलन होगा? ऐ पुष्पो, आप ही बताओ हमारा मिलन कब होगा? क्या कृष्ण भगवान आपसे मिले थे? आप ही बताओ। है पेड़ों, है पौधों, आप ही बताओ। बगीचे के अंदर राधा इधर उधर भटकती हुई हर व्योम में श्री कृष्ण रमाए हुए थे और ये सब उद्धव देख रहे थे। जैसे ही राधा वहां से यमुना की हो गई, अब देखा यमुना पे जाके यमुना से पुकारने लगी, ये यमुना, आपने श्री कृष्ण को देखा, कौन से घाट पर है, कहाँ कहाँ है, कैसे है, कौन से घाट पे छुपा रखा? मेरे को कृष्ण से मिलना है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, श्री कृष्ण को अंदर से निकालें, मैं भगवान जी से मिलना चाहती हूँ। हर तड़पन, हर विरह उसके अंदर समाहित था। उधर पीछे से उद्धव ये सब घटनाएं देख रहा था। तब उद्धव को प्यार की, ज्ञान की परिकाष्ठा हो गई। माता राधा ने कहा कि यमुना, मेरे को श्री कृष्ण भगवान ने मना किया था, वरना तो मैं एक आंसू भी अगर गिर जाए उस मेरे एक आंसू में ही ये सृष्टि डूब जाए। मैंने वचन दिया श्री कृष्ण से कि मैं इस दुख के विरह में आंसू नहीं निकालूं। तब जैसे ही राधा अपने मेलों की तरफ, पागलों की तरह श्री कृष्ण की याद में चली गई, वैसे ही उद्धव भैया उसके पीछे पीछे चले और उद्धव वहां से सीधा गान करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए मथुरा में वापिस आ गए। और वापिस आके श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव भैया, मेरा कोई संदेश ले आए, मेरा कोई संदेश ले आए, मेरे को दो। क्या कहा गोपनियों ने? तब वहां कृष्ण वैरागी की तरह वैराग में डूबा हुआ, ना कुछ बोल सका, ना ही कुछ सुन सका। तब बार बार श्री कृष्ण के पुकारने से भी अक्का बक्का उद्धव भैया रह गए। तब उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण, आपने उन गोपनियों को धोखा क्यों दिया? आप उन्हें रोते हुए छोड़ आए, फिर दोबारा मिलने का नाम लेकर आप मिलने क्यों नहीं गए? आपने उनको धोखा दिया है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। चलो मैं आपको उनसे मिला के लाता हूँ। अब उद्धव अनेकों बात करने लगा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान उसका मूल कारण समझे, तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराकर बोले, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था वो पूर्ण हो गया। अब एक ग्रंथ या कवि का मत तो ये है। अब आपको इसके बारे में कुछ दूसरे
ग्रंथ या कवि, उन्होंने इसको दूसरी तरफ दर्शाया गया है, जो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ही उद्धव नंदगांव गए, गोपनियां मिली और गोपनियों से उन्हें नंद बाबा का मुकाम पूछा। अब गोपनियों ने कहा कि आप नदी के किनारे किनारे जाएं। आगे नंद बाबा का ही मुकाम मिला। जैसे ही उद्धव नंद बाबा के मुकाम में पहुंचे, गेट के आगे जाके उन्होंने दस्तक दी। तब गेट खुला, तब अंदर से नहीं एक वृद्ध आदमी जिसके गाल अंदर को थे, वृद्ध बीमार आदमी दिखा। और श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव भैया को बताया था कि बाबा नंद अष्टपुष्ट 23वीं आदमी है। उल्टा जो अब स्थिति मिली वो कुछ विपरीत दिशाएं थी। ये यहाँ ये स्पष्ट है, ये विपरीत दिशा भी श्री कृष्ण भगवान की याद में हुई थी, क्योंकि नंद बाबा सोते बैठते उठते जागते कृष्ण 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 बोलते थे। तो कृष्ण मिले, खाना पीना उन्होंने तज दिया था। अब जो प्राणी खाना पीना तज देगा वो तो बिल्कुल ही कमजोर होगा, वैसे ही जैसे नंद बाबा। अब वो आए, उद्धव भैया ने पूछा कि आप कौन है बाबा? नंद बाबा ने कहा कि मैं नंद। तब उद्धव ने नंद बाबा के पैर छुए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नंद बाबा, मेरे को आप पहचानने में गलती हुई, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे को तो श्री कृष्ण भगवान ने आपका बखान कुछ दूसरी वियोग में किया था। अष्टपुष्ट 23वीं उज्ज्वल आदमी की तरह दिखाई दी, तो आप तो विपरीत दिशा में, ये क्या कारण? तब नंद बाबा ने कहा, मेरे को कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं सोचता। ना मेरा चित खाने में, ना पीने में, ना घूमने, ना कार्य करने में। मेरे चित से श्री कृष्ण ही कृष्ण रहता। तब नंद बाबू बोले, मैं आपके लिए खाना ले आता हूँ। तब उद्धव ने कहा, नहीं बाबा, आप बैठे, मिलेंगे, बैठे, आप बात करेंगे जिसके लिए मैं आया हूँ। तब नंद बाबा ने पीछे और औरतों को कहा, यशोदा को खाना ले आए। वार्तालाप चल ही रहा था कि पीछे से यशोदा माता बहुत दूर से देखा कि माता यशोदा ने जाना कि कृष्ण ही आ गए। उन्होंने जैसे ही दिखा लोग दौड़ी दौड़ी आई, क्योंकि माँ यशोदा भी श्री कृष्ण को पागलों की तरह ढूंढती थी। मायने तो माँ यशोदा श्री कृष्ण के विरह में पागल सी हो गई थी। घर घर जाके गेटों को खड़काना, झांकना, देखना, उनसे वार्तालाप करना कि मेरा बेटा भैया आपका मक्खन चुराता था, अब ऐसा नहीं होगा, मेरे बेटे को दो, कहाँ छुपा रखा। हर गली, हर मुकान में ऐसे ही सोते जागते बैठते उठते कृष्ण 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 और कृष्ण, इसी की रट लगाए रहते थे। जैसे ही
माँ यशोदा वहां पहुंची, देखा उन्होंने, श्री कृष्ण आए। नंद बाबा ने कहा नहीं, ये उद्धव है, श्री कृष्ण के दोस्त। अब श्री कृष्ण भगवान अपना पट्टा, अपनी टसरी, धोती और वही राजशाही वस्त्र उद्धव भैया को दे रखे थे। कुछ हाव भाव, शक्ल, अंदाज श्री कृष्ण का था। तो नजदीक आके देखा ये तो यशोदा भी चित से उल्टी व्योम होने लगी उसकी। जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि अब कृष्ण कब आएंगे, हम उनका इंतजार। उद्धव ने कहा जैसी राजकाज की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, श्री कृष्ण जी आएंगे। और नंद बाबा आपको बताएं, श्री कृष्ण ऐसा वैसा इंसान नहीं, वो स्वयं भगवान है, पर ब्रह्म परमात्मा वही है। अब नंद बाबा ने कहा मुझे तो उसमें कोई ऐसा भाव दिखा कि वो खुद ही भगवान है, परमात्मा है। क्योंकि जहाँ परमात्मा होता उसके घर में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और यहाँ हमारे तो वो उसको बार बार इतनी भूख लगती थी, माँ यशोदा खाना दो, भूख लगी, भूख के मारे तड़प रहा, बार बार तड़प। हर भाव से उसमें मैंने तो कभी भी परमात्मा का व्योम नहीं दिखा, दृश्य नहीं दिखा। मैं तो वही कृष्ण, मेरा लड़का है जैसे कृष्ण, ऐसे ही उसे समझता था। आम बच्चों की तरह मेरा लड़का भी था। और जब लड़का चला गया तो मुझे दुख है। अब आप कहते हैं वो तो भगवान था, दुखी मत हो। मैं तो अब उससे भी ज्यादा दुखी हूँ। क्यों? जिसके घर से आदमी चला जाए तो उसको, मेरे घर से तो भगवान गया तो मुझे तो उससे भी ज्यादा दुख भी। मेरे घर को विसार कर श्री भगवान चले गए, श्री कृष्ण जी चले गए। मुझे तो अब इस बात का भान हुआ कि वो भगवान थे। अब तो मेरे और भी मनमनाट कि ऐसा कैसे हुआ। मेरी किस्मत ही मारी जब मेरे घर से भगवान चले गए। तब उद्धव ने कहा बाबा, अपना अपना कर्म होता है। जो कर्म भगवान जी ने यहाँ करना था वो कर गए। आगे जिस कार्य के लिए भगवान जी ने कार्यरत जन्म लिया था, अब वो कार्य पूरा करें। जैसे ही श्री कृष्ण को समय मिलेगा वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। तब पूरा खाना खुना खा के तब उद्धव वहां से वापिस मथुरा में आ गए। मथुरा में आए और श्री कृष्ण से मिले। तब वार्तालाप हुआ, वहाँ का हालचाल सब सुना। ये दूसरों कवियों की, दूसरों ग्रंथों की अलग परिकाष्ठा है, अलग धारणा है, अलग मान्यता है। उसके विपरीत वह मान्यता है। कुछ मान्यताएं मिलती जुलती हैं तो कुछ मान्यताएं अलग हैं। बोलो कृष्ण भगवान।